दुनिया में बढ़ते कोरोना मामलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिए निगरानी बढ़ाने के निर्देश। मंडाविया बोले, हर हालात के लिए तैयार है सरकार, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। देश भर में कोरोना के 10 अलग अलग वेरिएंट मौजूद। BF7 सबसे नया वेरिएंट, जल्द हो सकती है गाइडलाइन जारी। विदेश से आने वाले यात्रियों की रैंडम जांच शुरू। कोरोना पर राहुल को चिट्ठी पर मंडाविया का पलटवार। बोले, भारत जोड़ो यात्रा में कई लोगों के पॉजिटिव की जानकारी, मुझे निशाना बनाना गलत। कोरोना के चलते भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने को लेकर स्वास्थ्य मंत्री ने की चिट्ठी पर भड़की कांग्रेस। कहा कि राहुल गांधी की यात्रा से घबरा गई बीजेपी। पूछा, क्या पीएम ने गुजरात में किया था प्रोटोकॉल का पालन। राहुल गांधी को मनसुख मंडाविया की चिट्ठी पर बरसे सीएम भूपेश बघेल का। भारत जोड़ो यात्रा को रोकने के लिए बीजेपी का नया तरीका, कोरोना के दौरान करवाया चुनाव, अब ढूंढ रहे बहाना। कांग्रेस के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का पलटवार। पूछा, क्या सभी प्रोटोकॉल से ऊपर है गांधी परिवार। चीन पर चर्चा के लिए 12 विपक्षी दलों का गांधी मूर्ति के सामने प्रदर्शन। सोनिया गांधी बोली, सरकार क्यों नहीं दे रही चीन को आर्थिक जवाब। उज्जैन में उच्च शिक्षा मंत्री के बयान पर बवाल। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंत्री का फूका पुतला। टावर चौक पर मंत्री के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। शासन से कार्यकर्ताओं ने की बर्खास्तगी की मांग। उज्जैन में मकान खाली करने का नोटिस मिलने से रहवासी परेशान। 5 कॉलोनी में करीब 300 परिवारों पर मंडरा रहा संकट। 3 बीजेपी पार्षदों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे रहवासी। चम्मच से थाली बजाकर लोगों ने जताया विरोध। पूर्व सीएम रमन सिंह का कांग्रेस को लेकर बड़ा बयान। बोले कि कांग्रेस के अंदर खींची हुई विभाजन की रेखा आई सामने। टीएस सिंहदेव समेत कांग्रेस के कई कार्यकर्ता हैं नाराज। सिंहदेव फैसला लेंगे तब बीजेपी का द्वार खुलेगा। खंडवा पहुंची पूर्व सीएम उमा भारती का कांग्रेस पर निशाना। का विश्वास प्रस्ताव से शिवराज सरकार को होगा फायदा। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर भी बोली उमा भारती। कहा, खड़गे को बयान पर माफी मांगनी चाहिए। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र पर कोल ब्लॉक लेवी का पैसा नहीं लौटाने का लगाया आरोप। मामले को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का पलटवार। केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ के हक की राशि दे रही है, राज्य सरकार को कई किश्तों में जारी किया है पैसा। सीहोर में भी संविदा स्वास्थ्यकर्मी है हड़ताल पर। स्वास्थ्यकर्मियों ने पीपीई किट पहनकर किया प्रदर्शन। हड़ताल पर है जिले के 952 कर्मचारी। जांजगीर चांपा में जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर का असर। अर्जुनी ग्राम पंचायत से हटेगी शराब की दुकान। स्थानीय महिलाओं के विरोध के बाद फैसला। एमपी विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान तीखी बहस। नेता प्रतिपक्ष का आरोप, कांग्रेस नेताओं को झूठे केस में फंसा रही। सत्ता में नशे में चूर सरकार। गृह मंत्री बोले, कमलनाथ सरकार में चल रहा था भ्रष्टाचार का तांडव। आरक्षण संशोधन विधेयक पर तकरार जारी। भाजपा सांसद विजय बघेल का बयान आया सामने। कहा कि विधेयक पर कांग्रेस कर रही सियासत, जल्दबाजी में सत्र बुलाकर पास किया था विधेयक। रीवा लोकायुक्त ने जनपद कार्यालय में मारा छापा। जनपद पंचायत सीईओ 5000 और सीईओ के बाबू 1500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। अपने ही कर्मचारी से 2 माह के रुके वेतन को पास करने के एवज में मांगी थी रिश्वत। बुरहानपुर में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी। 7वें दिन कर्मचारियों ने किया अनोखा प्रदर्शन। कर्मचारियों ने कोरोना योद्धा का सम्मान पत्र किया वापस। सम्मान पत्र के बदले नियमित करने की मांग। शाहरुख और दीपिका की फिल्म पठान के खिलाफ भिंड में अनोखा प्रदर्शन। ग्रामीणों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। फिल्म के कलाकारों, निर्माताओं और सद्बुद्धि देने की प्रार्थना। एमपी में पुरानी पेंशन बहाली नहीं होने पर सियासत गरमाई। कमलनाथ ने बताया कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात और कहा कि कांग्रेस सरकार बनते ही बहाल करेंगे पुरानी पेंशन योजना। चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। वर्दीधारी पदों के सीधी भर्ती में आयु सीमा में मिलेगी 3 साल की छूट। युवाओं को नौकरी का मिलेगा एक और मौका। जैन तीर्थ समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर जैन समाज पे आक्रोश। आज मध्य प्रदेश में बंद का आह्वान। हरदा में भी समाज के लोगों ने बंद रखी दुकानें। आयुष्मान योजना में गड़बड़ी पर सरकार को घेरने में लगी मध्य प्रदेश कांग्रेस। बीजेपी नेताओं के जरिए फर्जीवाड़ा होने का लगाया आरोप। मंत्री विश्वास सारंग ने आरोप को बताया तथ्यहीन।
बड़वानी के सेंधवा सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की घोर लापरवाही, जिंदा नवजात को कर दिया मृत घोषित, नवजात के परिजनों ने किया हंगामा। रायपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होगी हाईटेक कार्रवाई, तस्वीर के साथ वाहन पर चस्पा होगा चालान और आज से शुरू हुई कार्रवाई। मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड से हालात बेकाबू, नौगांव में 5.5 डिग्री तक लुढ़का रात का तापमान, मौसम विभाग ने जारी की शीतलहर की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में मौसम ने फिर ली करवट, वैज्ञानिकों के मुताबिक फिलहाल रात के तापमान में नहीं होगी गिरावट, मौसम शुष्क रहने का अनुमान। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां घोषित, 23 से 28 दिसंबर तक बंद रहेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी कांग्रेस, आज विदिशा दौरे पर कमलनाथ, शिरोंज में जनसभा को करेंगे संबोधित, पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। दमोह में भाषण के दौरान फूट फूट कर रोने लगी विधायक रामबाई, पति और देवर को याद कर हुई भावुक, फिर से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी, पिछले 6 दिनों से नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। नर्मदापुरम में बाघ के शिकार मामले में 7 साल बाद फैसला, सीजेएम कोर्ट ने 28 आरोपियों को 5-5 साल की सुनाई सजा, 10-10 हजार का लगाया जुर्माना। दमोह में कुएं में गिरा बच्चा, लोगों की सूझबूझ से बची जान, कुछ ही देर बाद कुएं से निकाला बाहर। भोपाल में बिजली चोरों पर शिकंजा, एक दिन में बिजली चोरी के 169 मामले दर्ज, मीटर से छेड़छाड़ करने वालों पर केस दर्ज। सागर में लकड़ी की ताल पर लगी आग की चपेट में आई बाइक और कार, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू, हादसे में कोई जनहानि नहीं। छतरपुर में मानसिक रूप से बीमार महिला ने मचाया बवाल, करीब आधे घंटे तक बीच सड़क पर किया हंगामा, मौके पर महिला पुलिस ने संभाला मोर्चा। मर्डर की सनसनीखेज वारदात से दहला जशपुर, हैंड ड्रिल मशीन से युवक की हत्या, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बालोद में नहीं थम रहा दंतेल हाथी का आतंक, बरही गांव में एक बार फिर से हाथी ने धान की फसल को रौंदा, ग्रामीणों में दहशत का माहौल। जबलपुर के आरछा गांव में 14 फीट का अजगर दिखने से हड़कंप, कड़ी मशक्कत के बाद सर्प विशेषज्ञ ने सांप को पकड़ा। बिहार शराब कांड की जांच के लिए एनएचआरसी की टीम भेजे जाने का मुद्दा गरमाया, नीतीश के समर्थन में आई बिहार की 14 विपक्षी पार्टियां, केंद्र पर एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप। अलवर में बीजेपी पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर राज्यसभा में भारी हंगामा, बीजेपी सांसदों ने माफी की मांग की। कांग्रेस नेता अजय राय को राष्ट्रीय महिला आयोग ने भेजा नोटिस, 28 दिसंबर को पेश होने के निर्देश। कांग्रेस नेता अजय राय के बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार, कैसी भाषा गांधी परिवार को पसंद है, अजय राय पर एफआईआर दर्ज। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कांग्रेस पर हमला, ये कांग्रेस ओरिजिनल नहीं है, ये इटालियन कांग्रेस है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के पूर्व निजी सचिव संजीव पलांडे को दी जमानत, मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज है मामला। यूपी में फिलहाल रात में नहीं चलेगी सरकारी बसें, घने कोहरे में बढ़ती दुर्घटनाओं की वजह से लिया गया फैसला। नोएडा में कोहरे को लेकर प्राधिकरण का फैसला, 4 फोर व्हीलर और गाड़ियों के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट तय। चीन में कोविड से मौतों का बड़ा आंकड़ा, अस्पतालों में स्टाफ की हुई कमी, दाह संस्कार के लिए भी लोगों को करना पड़ रहा लंबा इंतजार। महिलाओं के लिए तालिबान का नया फरमान, लड़कियों के विश्वविद्यालय जाने पर लगाया बैन। तालिबान ने रिहा किए 2 अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक अफगानिस्तान में हिरासत में लिए गए हैं दोनों अमेरिकी नागरिक।
अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ संयुक्त अभ्यास के लिए भेजे 2 घातक विमान B-52 बॉम्बर और F-22 लड़ाकू संयुक्त सैन्य अभ्यास पे लेंगे हिस्सा। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने की यूरोपियाई संघ और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात का यूरोपियाई संघ के साथ गहरे संबंध बनाने की उम्मीद। थाईलैंड नौसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 6 नौसैनिकों के शव मिले, 23 लापता नौसैनिकों की तलाश जारी। ईरान के एक जनरल ने सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को दी खुली धमकी, कहा कि जिसने भी सरकार के खिलाफ कोई एक्शन लिया है उसकी बारी आएगी, हर किसी को टारगेट किया जाएगा। पुतिन ने रूस की सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने का दिया आदेश, एक संबोधन में रूसी सैनिकों की सराहना की। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने यूएन पर ईरान ड्रोन मामले में जांच देरी करने का लगाया आरोप और रूस ने यूक्रेन में ईरानी ड्रोन इस्तेमाल करने के आरोपों को किया खारिज। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बखमूत में युद्ध क्षेत्र का किया दौरा, युद्ध में मारे गए सैनिकों के लिए रखा गया 1 मिनट का मौन। यूक्रेन में फंसे 2 सैन्य विमान टर्की लौटे, 10 महीने बाद टर्की में हुई वापसी। रूस यूक्रेन युद्ध से यूक्रेन में लोगों को हो रही मानसिक समस्याएं, WHO के मुताबिक हर 4 में से 1 यूक्रेनी नागरिकों को दिमागी असंतुलन का बना खतरा। पेरू की राष्ट्रपति डीना बोलोआर्ट के हिंसक प्रदर्शनों को रोकने का किया आह्वान और हिंसक प्रदर्शनों में रोजाना हो रही है प्रदर्शनकारियों की मौत। वेनेजुएला के कई राज्यों में ईंधन की भारी किल्लत, पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतारें, हजारों लोग परेशान। कोलोराडो में जंगलों की आग की वजह से खाली कराए गए रिहायशी इलाके और सैकड़ों लोगों को छोड़ना पड़ा घर। कनाडा में मौसम की मार और वैंकूवर में बर्फीले तूफान का हमला और ट्रैफिक बुरी तरह से प्रभावित, कई उड़ानें रद्द। जर्मन विदेश मंत्री नाइजीरिया को सौंपी विरासत, अफ्रीकी कलाकृतियों को वापस करने वाला नवीनतम यूरोपियन देश बना जर्मनी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में क्रिसमस की चौकाचौंध, जोर से भरे पर्यटक, जगह जगह आयोजनों की भरमार। नीदरलैंड में क्रिसमस की तैयारियां तेज और एम्स्टर्डम में दुकानों और सड़कों को सजाया गया, शहरों में लाइटिंग की गई। सेंटा ने जेरूसलम में क्रिसमस की खुशियां बिखेरी, हॉट एयर बलून से सेंटा ने भरी उड़ान। फिनलैंड में सेंटा क्लॉज विलेज पे दुनिया भर से सेंटा को भेजे जा रहे हैं खत, फिनलैंड में इस महीने रिकॉर्ड पर्यटक आने की उम्मीद। बुल्गारिया में जोरों पर क्रिसमस की तैयारियां, तुर्की से भी की जा रही है खरीदारी, मनी एक्सचेंज करते दिखे लोग। बेल्जियम में जू में जानवर भी मना रहे हैं क्रिसमस, 7000 जानवरों में उत्साह भरने के लिए बांटे गए गिफ्ट। 36 साल बाद फुटबॉल विश्व कप को लेकर अर्जेंटीना टीम की घर वापसी, हाथों में ट्रॉफी लेकर प्लेन से निकले मेसी, एयरपोर्ट पर उमड़ा जनसैलाब। एयरपोर्ट से निकलने के बाद मेसी और उनकी टीम का शानदार स्वागत, सड़कों पर करीब 1 लाख लोग जुटे। मोरक्को के वर्ल्ड कप हीरो का घर पहुंचने का शानदार स्वागत, सड़कों के किनारे पहुंचे हजारों फैन। कैंसर से जंग के बीच ब्राजील के फुटबॉल दिग्गज पेले अस्पताल में भर्ती, बेटी ने कहा कोई आपात स्थिति नहीं। इंग्लैंड ने पाकिस्तान में पहली बार किया 3-0 से क्लीन स्वाइप और 3 मैचों की सीरीज में आखिरी टेस्ट में 8 विकेट से दी मात। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट से भी बाहर हुए कप्तान रोहित शर्मा, रोहित के अलावा नवदीप सैनी भी बाहर। कर्नाटक फिल्मों के एक्शन हीरो दर्शन और फिल्मों के प्रमोशन के दौरान फेंकी गई चप्पल, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। शहनाज गिल ने फैशन शो में किया रैम वॉक, सोशल मीडिया पर जमकर लोग कर रहे तारीफ। फेमस रैपर बादशाह जल्द शुरू करेंगे अपना इंडियन म्यूजिकल टूर, बादशाह ने अपने म्यूजिकल टूर का नाम पागल रखा।